सुप्रभात बच्चों। मैं हिंदी की टीचर कमला मैम आज आपको पाठ 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक कर पढ़ाऊँगी बेटा। अब तक हमने जो है फादर जो लेसन है ये फादर बुल्के के बारे में है और फादर बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में अब तक हमने पढ़ा है। और जो वे भारत आकर जो परिमल जो है संस्था में लेखक के साथ रहते थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। आपको अपने देश की याद आती है? तो ये जो बातें हैं ये लेखक और जो फादर जो बुल्के हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। मेरा देश तो अब भारत है। कहता कि नहीं, मेरा देश तो भारत है क्योंकि मैं भारत में आ चुका हूँ। मैं जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ, जन्मभूमि जहाँ पे मनुष्य जन्म लेता है। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्सडेंपल, क्योंकि बेल्जियम के ये रैम्सडेंपल के रहने वाले हैं। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर वो अपनी माँ की को याद करता है और दुखी हो जाता है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते, जो उनका जो अभिन्न मित्र होता है, जो जिगरी जो दोस्त होता है उसको बोलते हैं। तो वो जो है डॉक्टर जो रघुवंश इनके दोस्त थे, तो उनको इन चिट्ठियों के बारे में, माँ के पत्रों के बारे में बताते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत मन में लगाव था, यानी कि उसका जो पिता था और जो उसका भाई था उनके मन मतलब आपस में प्यार था बहुत ज़्यादा। पिता व्यवसायी थे, यानी कि बिजनेसमैन थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई काम करता है। तो फिर ये लेखक को अपने परिवार की फैमिली के बारे में बताता है कि कौन क्या क्या करता है। उसका परिवार है, बहन बहुत सख्त और ज़िद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। तो कहता है अपनी बहन के बारे में बताता है कि जो मेरी बहन है वो एक ज़िद्दी लड़की थी और उसकी शादी इसी वजह से बहुत देर से हुई थी। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा गया था कि जब उसकी बहन शादी के लायक हो गई थी और वो ज़िद्दी थी, ज़िद क्या करती, शादी नहीं करवाती थी, तो उसकी चिंता क्या करते थे ये। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। यानी कि भारत में आने के बाद भी ये कई बार जो है बेल्जियम गए थे अपनी फैमिली से मिलने के लिए। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चलाए? प्रभु की इच्छा, कहता भगवान की मर्जी है। वे बालकों की सी सरलता और मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित किया था। कहता है मेरी माँ ने बचपन में ही कह दिया था कि लड़का तो हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते वक्त जो सन्यासी है वो अपनी शर्त रख सकता है कि मैं भारत में जाऊँगा। तो कहता है जब बीटेक के फाइनल ईयर में जब ये हुआ तो कहता है कि उस टाइम पे जो है धर्मगुरु के पास जाते हैं और कहते हैं मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, यानी सन्यासी बनना चाहता हूँ, और मेरी एक शर्त है, कंडीशन है कि मैं जो सन्यास लेने के बाद भारत में जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? तो कहता है कि आपने भारत में आने के बारे में क्यों सोचा? कहता है मैं नहीं जानता, बस मन में यह था उनकी शर्त मान लेगी और वह भारत आ गए। तो कहता है मेरी जो है शर्त मान लेगी और मैं भारत में आ गया। पहले जिसे संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। कहता है सब जो है सबसे पहले जो भारत में आज भी संन्यास लेकर, तो पहले पादरियों के इसने के बीच में रहकर धर्म के बारे में इसने पढ़ाई की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। तो इसके बारे में जो है सारी पढ़ाई के बारे में, इसकी एजुकेशन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। तो कहता है रामकथा उत्पत्ति और विकास जो है ये परिमल संस्था मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे इसका क्या है, इसके बारे में जब ये रहते थे वहाँ पे इनका मतलब अध्ययन किया था। फादर ने मादरलिंग के प्रसिद्ध नाटक जो है ये कि जो है इंग्लिश का नाटक है, इसका जो हिंदी में रूपांतरण किया था नीलपंचे के नाम से। और बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे, यानी एचओडी रहे। इन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोर्स तैयार किया। हिंदी अंग्रेजी कोर्स मीन्स डिक्टेशन, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में। और बाइबल का अनुवाद भी किया और वहीं बीमार पड़ गए, यानी कि वहीं पे बीमार हो जाते हैं। ये पटना आए, फिर पटना से दिल्ली आए और चले गए, यानी कि पहले पटना आते हैं और पटना के बाद ये दिल्ली में आते हैं और दिल्ली के बाद उनकी डेथ हो जाती है। ये जो हैं 47 वर्ष यानी कि अपने इसमें रहे हैं, इंडिया में रहे हैं और 73 साल ज़िंदगी जी कर, यानी कि जब उनकी डेथ हुई थी ये 73 ईयर के थे फादर बुल्के। फादर बुल्के सन्यास
कल्पना से सन्यासी थे, कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। तो कहता है जो मेरे को कभी ऐसा लगता है कि जो मन है ना उनका सन्यासियों की तरह नहीं था, संकल्प से सन्यासी थे वे। रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे, कि जिससे एक बार रिश्ता बन गया ना उससे वो तोड़ते नहीं थे, क्योंकि सन्यासी तो किसी से रिश्ता नहीं रखता ही नहीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी से रिश्ता नहीं तोड़ा। 10 साल बाद मिलने के बाद 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी, कि 10 साल के बाद जब ना मेरे अंदर मुझे आज उनकी मतलब गंध महसूस होती है। जब भी वे दिल्ली आते हो जरूर मिलते हैं, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए से। कहते जी वो दिल्ली आते थे, यानी फादर बोल के दिल्ली आते थे तो मुझसे ज़रूर मिलते थे। सारी बातें कौन कर रहा है, लेखक कर रहा है। चाहे गर्मी हो, मतलब कैसा भी मौसम हो, चाहे गर्मी का हो चाहे सर्दी का हो चाहे बरसात का हो, चाहे उसको 2 मिनट के लिए मिलना पड़े, लेकिन वो जरूर मिलते थे। ये कौन सन्यासी करता है, कि भी ये जो सन्यासी होते हैं ऐसा नहीं करते। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, यानी कि जो है वो कहते थे कि जो हिंदी है राष्ट्रभाषा बने, क्योंकि उस टाइम पे जो है हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं थी। हर मंच से उनकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए एक आठ तर्क देते हैं। एक आठ तर्क होते हैं बेटा जो कटनेस के, यानी कि उसके बारे में उसको कोई नहीं काट सकता था, ऐसे मतलब वो तर्क दिया करते। बस इसी सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है, कि जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी है, हिंदुस्तान वाले ही हिंदी की क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, कि जिससे भी मिलते थे उनके फैमिली के बारे में, उनके दुख तकलीफ के बारे में वे पूछते थे, क्योंकि उनका ऐसा ही स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। कहता है कि जब वो किसी को सांत्वना देते थे ना, तो ऐसा लगता था जब किसी के अंदर वो एक मतलब रोशनी भर रहे हो। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह, और एक नई राह दिखाते थे वो, क्योंकि उनकी जो है बातें किसी को शांति मिलती थी बातों से। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती हुई शांति भी। कहते हैं जिस समय मेरी पत्नी और मेरी पुत्र की मृत्यु हुई थी, तो उस टाइम जो है फादर ने जो मेरे को एक शांति प्रदान की थी, मतलब मेरे को इतना उसने आशीर्वाद दिए थे। आशीर्वाद तो क्या, इतना मतलब मेरे दुख में शामिल हुआ था, या यूँ कह ले कि मतलब मेरे को इस दुख से उभारा था। तो वो सारी बातें मुझे याद आ रही हैं, ये सारी बातें लेखक बता रहे हैं। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे पता नहीं चला, बाएं खोल कर इस बार उन्होंने गले नहीं लगा। कहता है जब मैं दिल्ली जाता था तो वे बाहें खोलकर, यानी कि बाह फैलाकर मुझे गले मिलते थे, लेकिन वो अब दिल्ली में नहीं रहे क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत होता है बेटा जो हम सब को ले जाने वाला जो बक्सा होता है, यानी जिसमें बॉडी रखी होती है, तो उसको बोलते हैं। तो कहता था उसकी जो है जो जिस्म था, यानी कि जो शरीर था वो उसमें लिटा रखा था, और उसकी जो दोनों हाथों की जो उंगलियाँ थी वो सूजी हुई थी। जो शांति बरसती थी, यानी कि जो हमारे को शांति दिया करती थी, वह चेहरे पर स्थिर थी। उसका चेहरा यानी कि स्थिर था। सरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था, यानी कि 18 अगस्त 1982 में उसकी डेथ हुई थी। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उसका ताबूत एक छोटी सी नील गाड़ी से उतारा गया। तो ये सारी बातें याद करा कि कैसे उसका जो है जो उसका ताबूत है एक नीली गाड़ी में लेके आया गया, और दिल्ली के जो कश्मीरी गेट में जो कब्रगाह था वहाँ पे उसको उतारा गया। कुछ पादरी यहाँ पे जो है उनके बारे में बता रहा है कि उसके जो है कौन कौन उसमें संस्कार में शामिल हुए थे। कहता कुछ पादरी थे, रघुवंश जी का बेटा, उसके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क के कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुँह खोले लेटी थी, क्योंकि पहले कब्र खोद रखी थी। ऊपर करील की घनी छा थी। करील बेटा झाड़ी के रूप में उगने वाला कटीला बिना पत्तों का जो पौधा होता है, ये जो कांटेदार होता है, तो इसकी छाएँ थी वहाँ पे कब्र के ऊपर, और चारों तरफ कब्रें और तेज़ धूप के वक्त, यानी कि बहुत तेज़ धूप थी उस समय, और चारों तरफ क्या थी, कब्र ही कब्र थी। जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीह समुदाय के कुछ लोग पादरीगण के बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान
शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी जो अकेले उन संकरी सड़क पर ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश थे। यानी कि जो है गैरिक वसंत आए जो साधु जो कपड़े पहनते हैं गेरवे रंग के। तो कहता है ये जो सारे जितने भी हैं ये सारे लेखक और कविगण हैं, और ये जो सारे बहुत उदास थे उस समय। अपरिचित आवटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। तो कहता है उदास थे और चारों कब्र के चारों तरफ ये खड़े हुए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीह विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, क्योंकि मसीह विधि से इनका जो है संस्कार किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, यानी कि जो फादर थे, ये रांची के जो फादर थे, उन्होंने इसका मसीह विधि से और हिंदी में यानी मसीह विधि से इसका संस्कार किया गया और प्रार्थना की। और फिर उसके बाद सेंट जेवियर्स के सेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन के और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, उसके बारे में उसके जो काम किए उनके बारे में बताया। फादर बोल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों कि जो है ये मतलब जा रहे हैं इस धरती में, और मतलब हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा इंसान और हमारे यहाँ देश में पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार देगी। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर रोएगा, लेकिन उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी। जो बेटा ये यहाँ से हैं उसकी मृत्यु पर ना कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। ना आँखों को गिरना सही फैलाना बेटा ऐसे स्पष्ट करने के लिए आता है कि उनके बारे में लिखना जो है एक मतलब कागज़ पर शाही फैलाना है, यानी कि उनके बारे में मतलब इतना लिखना असंभव है कि उनके बारे में कुछ नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे, ये बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मनुष्य थे। और इस तरह हमारे बीच में वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सब खाओ का सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति यानी कि याद हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह जीवन बनी रहेगी। कहते हैं कि जो उनके निकट थे उनके जो मन में हमेशा उसके क्या है मतलब याद बनी रहेगी, पवित्र अग्नि की तरह, यज्ञ अग्नि की तरह आजीवन होता है बेटा। ये आ जो है यहाँ पे उपसर्ग है, यानी कि जीवन भर अव्यवहार समास है। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत होता है बेटा प्रेम और भक्ति युक्त जो है पूज्य भाव, यानी कि श्रद्धा से नमस्कार करना। बेटा ये लेसन जो बिल्कुल आसान सा है फादर बुल्के के बारे में पूरा हो गया है ये, और कहीं से कुछ लाइन समझ में ना आए तो फ़ोन करके पूछ लेना, और साफ साफ जो है इसके ये जो क्वेश्चन आंसर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। धन्यवाद बेटा, जय हिंद।